हेलो एवरीवन, मैं मोनिका चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल से। कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। आज हम करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बजट नामक टॉपिक। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आ जाता है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पहला क्वेश्चन है, पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार कौन बनी थी? तो वो बनी थी बेटा जी इंदिरा गांधी जी। आप ये ध्यान रखेंगे, अगर पहली बार महिला फाइनेंस मिनिस्टर वो पूछिए आपसे, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो थी बेटा जी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री बताइए, तो वो थी निर्मला सीतारमण जी। क्योंकि बेटा जो इंदिरा गांधी जी है ना, ये पूरे समय के लिए नहीं बनी थी, पूरे 5 साल के लिए नहीं बनी थी, कुछ टाइम के लिए इनको बनाया गया था इंदिरा गांधी जी को। लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी है ना, वो पूरे 5 साल के लिए बनी है, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है लोकसभा में। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा बार लोकसभा में किसने बजट पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने ही किया है। कितनी बार किया है बेटा जी? 7 बार किया है। अगर वो आपसे पूछ ले कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्योंकि इससे पहले मोरारजी देसाई लगातार 6 बार क्या दे चुके हैं बेटा जी, लोकसभा में बजट पेश कर चुके हैं। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे ज्यादा बार किसने लोकसभा में बजट पेश किया, ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा बार। और यहाँ पर है लगातार किसने किया? निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार। और पूछे कि सबसे ज्यादा बार किसने किया, तो मोरारजी देसाई ने किया पूरा 10 बार, ठीक है। लेकिन उन्होंने लगातार कितनी बार किया था बेटा जी? लगातार 6 बार ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं। बेटा 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं बजट के अंदर, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या दे देगा? देखो ये 9 की 9 आप ध्यान रखेंगे। वो आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा, इनमें से कोई सी भी 3 दे देगा और एक कोई अलग दे देगा। वो आपको बोलेगा बताइए कि बजट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। और आप उस नहीं को नहीं पढ़ के आते, जल्दबाजी में पढ़ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। अब बस फर्स्ट ऑप्शन देखा, अरे वाह ये तो है भाई, तो आप उसी पर टिक लगा आते हो, तो वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए 9 प्राथमिकताएं देख लेते हैं। पहले आता है बेटा कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। सेकंड आता है रोजगार और कौशल। थर्ड आता है समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। फोर्थ आता है उत्पादन और सेवाएं। फिफ्थ आता है शहरी विकास। 6 आता है आधारभूत संरचनाएं। 7 आता है बुड्ढा ऊर्जा स्वतंत्रता। 8 नंबर पर आएगा नवाचार अनुसंधान और विकास। और 9 नंबर पर आता है अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 के 9 जितनी भी प्राथमिकताएं है ना बच्चा, आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से आप रीड कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना किया गया है? तो 6%। वहीं प्लेटिनम पर पूछ ले तो 6.4%। अगर आपसे पूछ ले कि वित्तीय वर्ष 2025 तक राजकीय कोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना रहने के लिए उन्होंने अनुमानित किया है, यानी कि राजकीय कोष घाटा कितना अनुमानित किया है? तो बेटा जी 4.9%। और वही अंतरिम जो बजट इससे पहले दिया था ना बुड्ढा, उसमें 5.1% था। जबकि नेक्स्ट ईयर के लिए कितना अनुमान माना गया है बेटा जी? उनका अनुमान है कहने का कि 4.5% से भी नीचे लाने का लक्ष्य है नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों में खोले जाएंगे बेटा जी? तो 100 शहरों में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है जैव अनुसंधान केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है 4 जातियों पर फोकस। किन किन 4 जातियों पर फोकस रहेगा इस बार बजट में? देखो हमें तो हंसी और आती है। गरीब, पहले गरीब कोई जाति नहीं थी, बट क्या कहें सरकार का, बच्चे गरीब भी एक कास्ट बना दी उन्होंने, ठीक है। तो कौन सी 4 जातियां हैं? गरीब है, महिलाएं हैं, युवा है, अन्नदाता है, ठीक है। अन्नदाता मीन्स किसान है, तो आप ये ध्यान रखेंगे बेटा जी। ये वाली जो आपकी स्लाइड है ना, अब ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेंगे। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसने की? वो आपसे पूछेगा तो बोलेंगे राजीव गांधी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो आपसे पूछने लगे कि कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुई? तो 1987 में हुई। पूछे किसने की? तो राजीव गांधी ने की, ठीक है। काला बजट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। काला बजट 1973 तथा 1973 से
74 का जो बजट था ना बेटा जी, इसे काला बजट कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत घाटा हुआ था, इसमें राज्य के कोष में बहुत घाटा हुआ था बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है बजट को, बेटा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के वितरण के रूप में, ठीक है, ये डेफिनेशन है कि एक नियत अवधि के दौरान यानी कि एक टाइम की पीरियड के दौरान अनुमानित प्राप्तियां, जितनी भी प्राप्तियां की गई हैं टैक्स वगैरह की, और व्यय जितने खर्चे हुए हैं उनका विवरण इस परिभाषा के रूप में, किसने इसको सूत्रीबद्ध किया था, किसने परिभाषा दी थी, तो वो है बेटा जी ले रॉय ब्यूलियू। संसद के बजट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, DEA जिम्मेदार है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्थिक मामलों का विकास। वहीं पे आ जाए बेटा, भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को किस साल विलय किया गया है, तो 2016 में विलय किया गया है केंद्रीय बजट और रेल बजट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा जी हमारा कि पेपरलेस बजट संसद में कितनी बार पेश हुआ है, तो 4 बार पेश किया गया है। कब पेश किया गया था, ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया है बेटा जी, तो 1987 में किया गया है। गणतंत्र भारत का ध्यान रखेंगे, जितने भी ये पहली बार वाले बजट, पहली बार वाले की पहली बार किसने पेश किया, गणतंत्र भारत का किसने पेश किया, ठीक है, स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया, इस टाइप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया बच्चा, तो जॉन मथाई ने किया। कब किया बेटा, 28 फरवरी 1950 में किया। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था, तो फरवरी लास्ट में किया जाता था।